अगला है सर, ये कोई केमिकल है ना, कोई जैसे शुगर होता है, जैसे सॉल्ट होता है, वैसे ही कोई एक तरह का सॉल्ट है। ऐसे देखो, जब भी मैं सॉल्ट बोलता हूँ ना तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है? हाँ, जो सॉल्ट हम खाते हैं NaCl, है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। पर सिर्फ वही सॉल्ट नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो कई तरह के हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट सिर्फ सोडियम क्लोराइड इज नॉट सॉल्ट, बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कोई एक सॉल्ट है, वी डोंट नो भाई ये एडिबल नहीं है, ऐसे कलर अलग ही कलर दिख रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में दुनिया भर के सॉल्ट होते, तो ये एक सॉल्ट है। अब मुझे जानना है कि इस सॉल्ट का या इस केमिकल का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस केमिकल? नेचर का मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं ना किसी इंसान के बारे में, भाई इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, या उसका नेचर बड़ा खराब है ना, ढंग से बात नहीं करता। तो वैसे इंसानों में हम नेचर बताते हैं, वैसे इसका भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस केमिकल, ये सॉल्ट का नेचर क्या है। तो यहां पर अच्छा खराब नहीं बोला जाता केमिस्ट्री में। व्हेन वी से नेचर, केमिस्ट्री में जब हम नेचर कहते हैं, एक मिनट ये सब उड़ रहा है, तो केमिस्ट्री में जब हम नेचर कहते हैं तो क्या है वो? नेचर इज अबाउट, उसके बारे में बताना कि वो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, दिस इज नेचर। तो याद रखना, जब भी केमिस्ट्री में आपको नेचर कहा जा रहा है तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि भाई वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। तो आपसे ये चीज दिमाग में फिट रखो। सर इस केमिकल का नेचर बताओ, ये एसिडिक है, इस केमिकल का नेचर बताओ, ये बेसिक है, इस केमिकल का नेचर बताओ, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस केमिकल का नेचर बताओ, ये एम्फोटेरिक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर, बताना मुझे, ठीक है। अगर किसी ने एडवांस मेटल नॉन मेटल पढ़ा होगा ना तो थोड़ा बहुत आ जाएगा उसको। ओके, सो नेचर में या तो वो एसिडिक हो सकता है, या तो वो चीज बेसिक हो सकती है, या तो वो चीज न्यूट्रल हो सकता है। वेदर इट कैन बी एसिड, है ना, वेदर इट कैन बी एसिड और इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी बेस। अच्छा, न्यूट्रल मतलब समझ रहे हो आप? अभी ना इससे थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मतलब व्हाट एग्जैक्टली दिस कैन बी। देखो, दो चीजों पे फोकस करना, एक है एसिड और दूसरा है बेस। इन दो बातों पे ध्यान देना, एसिड और बेस। क्या ध्यान देना सर? बहुत नॉर्मल लग रहा है, हाँ नॉर्मल लग सकता है या हैवी, ठीक है। एसिड और बेस ये दोनों, मान लो कि जैसे एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नंबर सिस्टम में पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही एसिड बेस। किसी मूवी में हीरो होता है और विलन होता है, वैसे एसिड और बेस दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। आपने कोल्ड वॉर के बारे में सुना है? यूएस, है ना, अमेरिका और यूएसएसआर, रशिया, ये दोनों लड़ते नहीं आपस में, डायरेक्ट कभी लड़ाई नहीं होती, नहीं तो वर्ल्ड वॉर खत्म, सब दुनिया खत्म, ठीक है। ये लोग ना इंटरनली आपस में एक दूसरे का ग्रजेस है, एक दूसरे के लिए अंदर ही अंदर गुस्सा पाले हुए और कुछ ना कुछ चिंगारी फेंकते रहते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, इनडायरेक्टली। दैट इज कोल्ड वॉर, सुना होगा। तो ऐसे ही समझ लो कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, एसिड और बेस, ठीक है। अगर आमने सामने आ गए ना, पता नहीं क्या कतले आम मच जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, और इन दोनों, देखो बहुत सारी कंट्रीज है जो यूएस के साथ रहती है, सपोर्ट करती है, बहुत सारी कंट्री है जो रशिया को सपोर्ट करती है, और बहुत सारी कंट्री है जो न्यूट्रल रहती है। जैसे हमारे इंडिया भी ना काफी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में हम न्यूट्रल होते हैं, हम किसी को सपोर्ट, उस टाइम पे भी जब ये दो पोलैरिटी बने तब भी हमने अपना एक अलग ही रास्ता चुना, ठीक है, न्यूट्रल होने का। न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल। सर क्या पढ़ा रहे हो? हिस्ट्री पढ़ा रहे, साइंस पढ़ा रहे, थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। सो ना एसिडिक ना बेसिक मतलब न्यूट्रल। अच्छा सर ठीक है, अच्छी बात है। एसिड एंड बेस आर एग्जैक्टली अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, मैंने ऑलरेडी बता दिया, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम में होता है ना, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। सर क्या बात कर रहे हो? नेगेटिव इधर लिखो, पॉजिटिव वहां लिखो राइट साइड में, बस मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो जीरो का मतलब न्यूट्रल, पॉजिटिव सपोज एसिड, नेगेटिव सपोज बेस, मान मत लेना इसको, ठीक है। उसी तरह से कंपेयर कर सकते हो। अच्छा सर, ये तो हमने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम में अगर ऐसा हो, नंबर सिस्टम में अगर ऐसा हो कि भाई एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से, है ना, उसी नंबर के नेगेटिव से अगर हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा? तब जीरो बचेगा।
मतलब दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही होता है, केमिस्ट्री में कुछ अलग नहीं होता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है सर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जैसे ये दिख रहा है वैसे ही कि भाई जब तुम एकदम बढ़िया वाले एसिड को बढ़िया वाले बेस से मिलाओगे तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे और न्यूट्रल चीज फॉर्म होगी। सर ऐसा होगा क्या सच में? बिल्कुल होगा। देखो तो यहां पर मैं तुमको ना मैं खुद ही लिख देता हूं कि सपोज व्हेन यू रिएक्ट, केमिकल रिएक्शन करने जाओगे, एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो क्या पाओगे कि भाई दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है सर, व्हाट डू दे डू? दे try but don't cry, try to neutralize each other। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम भाई एसिड बेस का रिएक्शन चल रहा है, एक दूसरे को मारने की फुल कोशिश चल रही है। ठीक है, न्यूट्रलाइज इधर। और यहां पर क्या चीज सर, क्या न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होगा? ऑलमोस्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कंडीशन है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी समझो दे ट्राई टू बीट ईच अदर, दे ट्राई टू कैंसल, दे ट्राई टू कट ईच अदर। और यहां पर क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होता है सर? सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। ओके, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। सर वाटर का नेचर क्या होता है? प्योर वाटर या कहो तो डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। क्या बात कर रहे हो सर? डिस्टिल वाटर क्यों बोल रहे हो? डिस्टिल वाटर एकदम साफ पानी, लेकिन जो टैप वाटर होता है उसमें तो मिलावट, कुछ ना कुछ गंदगी है ही। इट कैन बी एसिडिक, बेसिक, सॉल्ट, कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा, सो दैट इज नॉट न्यूट्रल। पर डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस। सॉल्ट, देखो सॉल्ट का नेचर है ना, न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। पर इसकी कहानी मैंने बताया कि इसकी कंडीशन में आगे बताऊंगा, बट दे आर ऑलमोस्ट न्यूट्रल। फिलहाल मैं लिखता हूं ऑलमोस्ट न्यूट्रल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्ट कैन बी एसिडिक एज वेल एज बेसिक भी हो सकता है, पर मैं यहां लिख रहा हूं ऑलमोस्ट। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू कैंसल, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। ये इसके ऊपर बम के गोले छोड़ रहा धमाक, ये उसके ऊपर तलवार फेंक रहा, तीर फेंक रहा, व्हाटएवर। तो दे ट्राई टू कैंसल ईच अदर एंड दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करने की कोशिश होती है। सर कोई एग्जाम्पल देते तो मजा आ जाता, मतलब चलो आओ एग्जाम्पल देखते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल है, HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा सर? देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सोडियम बनेगा Cl के साथ आ जाएगा, NaCl बन जाएगा जो तुम नमक खाते हो वो वाला, और दूसरा H और OH एक साथ आ जाएगा और बन जाएगा H2O। वाह सर वाह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात आ गई, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहां पर मैं इतना बता रहा हूं कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज ऑलवेज, दे ट्राई टू कैंसल ईच अदर एंड दे फॉर्म न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, कंडीशन आगे बताऊंगा। एंड और क्या बताया मैंने? जो एसिड भी नहीं और बेस भी नहीं, वो क्या? न्यूट्रल। ठीक है,